तो आगे आज हम समझेंगे कि ब्रह्मा जी की आयु का परिणाम क्या है, काल का स्वरूप क्या है, कल्प, मनवंतर तथा युगादि का मान तथा ब्रह्मा जी ने जिन अलग अलग लोकों की रचना की उसके बारे में हम समझेंगे। सूत जी कहते हैं, और हम अभी इस समय यह प्रसंग जो है हम लिंग पुराण से ले रहे हैं। तो सूत जी बोले, ब्रह्मा जी की प्राकृतिक सृष्टि का जो समय है वही उनका दिन तथा उतने ही परिणाम का उनकी रात्रि है। यानी कि उनका जो क्रिएशन टाइम है वही उनका दिन है और उतने ही समय का उनका रात का समय। तो वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं, यानी कि ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। तो वही ब्रह्मा दिन में सृष्टि की रचना करते हैं और वही रात के समय प्रलय कर देते हैं। ब्रह्मा जी का सुबह मतलब कि दिन का और रात का समय हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दिन में सभी प्रकार की वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापतिगण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं तथा रात में सभी विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि की रचना करते हैं, सभी देवतागण रहते हैं, सभी प्रजापतिगण तथा महर्षि लोग दिन में विद्यमान रहते हैं तथा रात में यही लोग विलीन हो जाते हैं। रात की समाप्ति पर वे पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी अगले दिन सुबह फिर से सृष्टि की रचना वापस करते हैं, तो यह लोग वापस पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ब्रह्मा का एक कल्प जो है वह एक कल्प कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के समान तथा उसी प्रकार उनकी एक रात भी एक कल्प के समान है। तो हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के समान है और एक रात्रि भी कल्प के समान है। 1000 चतुर्युगी की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। तो 1000 चतुर्युगी मतलब 1004 युग से बने हुए कल्प का जो विधान है उसमें 14 मनु उत्पन्न होते हैं। सतयुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है। सतयुग का तो हमने देखा कि सतयुग का जो काल है वह 4000 दिव्य वर्षों का है और उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। मतलब सतयुग का पूरा काल जो है वो 4000 दिव्य वर्ष है। अब ये आपके वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी के वर्ष है, हमेशा याद रखिए। ये सतयुग का जो पूरा काल है, जो सतयुग है वह 4000 दिव्य वर्षों का है तथा उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश यानी कि संध्या का अंश है। उसी प्रकार उसी क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की तथा द्वापर युग की संध्या 200 वर्ष की तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है ब्रह्मा जी की। इस प्रकार सतयुग के संध्यांश को छोड़कर अन्य 3 युगों के कुल संध्यांश 600 वर्ष के होते हैं तथा त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के संध्या संध्यांश को छोड़कर इनका नियत समय क्रमशः 3000, 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। तो हे सुव्रत ऋषियों, अब मैं आप लोगों को त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा सतयुग के कालमान को समझाता हूँ। तो सूत जी कहते हैं कि अब मैं आपको इनके काल का परिणाम बताता हूँ। तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के 15 निमेष के समय को एक काष्ठा कहा जाता है। तो काल का निर्णय कैसे होता था? तो एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के 15 निमेष मतलब नेत्र को 15 बार वो जो झपकाता है उसको एक काष्ठा कहा जाता है। और 30 काष्ठा की एक कला होती है। हे विप्रो, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त माना जाता है। तो जो भी सनातनी हैं उन्हें मालूम है कि मुहूर्त क्या होता है। तो 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त बनाया जाता है। 15 मुहूर्त की एक रात होती है और उसी प्रकार 15 मुहूर्त का एक दिन होता है। मनुष्यों का एक कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है। तो मनुष्यों का कृष्ण पक्ष जो है वह पितरों के एक दिन के बराबर तथा शुक्ल पक्ष उनके
स्वप्न संबंधी रात के समान होता है। मनुष्यों के 30 महीने का समय पितरों के 1 मास के बराबर माना गया है। तो मनुष्यों का 30 महीने का जो समय है वो पितरों के 1 महीने के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 महीनों का समय पितरों का 1 संवत्सर माना गया है, यानी कि 1 वर्ष माना गया है। तो ये बहुत ही हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक सनातनी होने के नाते हम सबका एक कर्तव्य है कि हम इस चीज़ को समझें। सूर्य का उत्तर की ओर संक्रमण, सूर्य जब उत्तर की ओर संक्रमण करता है, जिसको हम उत्तरायण कहते हैं, यानी कि सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक संक्रमण होता है, ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर, मतलब देवताओं का दिन कब होता है? सूर्य की ओर उत्तर की ओर संक्रमण, मतलब उत्तरायण सूर्य का जो संक्रमण होगा मकर राशि में होगा। मकर राशि से जब वो मिथुन राशि तक जाएगा तो वही देवताओं का दिन होगा। तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण, दक्षिणायन, यानी कि कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवताओं की रात्रि होती है। तो देवताओं का दिन उत्तरायण और देवताओं की रात्रि दक्षिणायन। विशेषतः ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं, इसी को अहोरात्र, दिव्य अहोरात्र कहा है। मनुष्यों के 30 वर्षों का काल, मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के 1 महीने के समय होता है। तो मनुष्य का 30 वर्ष और देवताओं का 1 महीना। हे विप्रो, मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर माना जाता है। तो मनुष्य अगर 100 वर्ष तक जीता है तो वह समझ ले कि देवता केवल 3 माह और 10 दिन के लिए उतनी उनका काल माना जाता है। तो आप समझ लीजिए कि मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के 1 वर्ष के समय तुल्य कहा गया है। तो काल गणना के विद्वान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय को देवताओं के 1,000 वर्षों के बराबर मानते हैं। मतलब ये मनुष्य की अपनी आयु नहीं है, मनुष्यों की पूरी जो एक कलिप काल में कहा गया है। तो देवताओं के ही काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित की गई। तो देवताओं की जो मतलब जो काल प्रमाण है उसी के अनुसार युगों की संख्या कल्पित की गई है। हे सुव्रत ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर तथा अंत में कलयुग, ये 4 युग कहे गए हैं। तो सबसे पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर, फिर अंत में कलयुग। अब मानवीय वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है। तो कलयुग मनुष्य वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है। जो सतयुग है वह मानवीय मनुष्य के जो आयु है उसके हिसाब से देखा जाए तो वह 14,40,000 वर्षों का है, तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का है। तो सतयुग जो था वह 14,40,000 वर्षों का था। त्रेता युग काल प्रमाण जो है 10,80,000 वर्षों का। द्वापर युग 7,20,000 वर्षों का, तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या तथा संध्यांश को छोड़कर 4 युगों के काल 36 लाख वर्षों का कहा गया है। तो 4 युगों का जो काल है वो 4 युगों का काल जो है 36 लाख वर्षों का कहा गया है। 4 युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 माना गया है। तो जो 4 युगों की संध्या है वह 3 लाख है, और 4 युगों की जो काल परिणाम है वह 36 लाख वर्षों का है। हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष से 30,67,20,000 वर्षों का काल सभी मनुओं का होता है। तो जो 14 मनुओं की बात हमने की पहले, तो उनकी आयु है 30,67,20,000 वर्षों का। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी वर्ष संख्या कही गई है। जैसे चारों युग है उसकी वर्ष संख्या कही गई है। 1,000 चतुर्युगी का काल एक कल्प कहा जाता है। यानी कि एक बार यह 1,000 चतुर्युगी अगर पार हो जाता है, मतलब पूरा आपका हमने जो देखा 36 लाख वर्ष जो हैं, अगर 1000 पार हो जाता है तो उसको हम एक कल्प कहते हैं।
ब्रह्मा जी दिन में आरंभ में ही जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार हो जाता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्वान देवताओं को छोड़कर महलोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि भू भुवः स्वः महा जन तपः सत्यम। तो 7 लोक 7 चक्र। तो जब आप साधना करते हैं तो जो संहार होता है भू भुवा लोकों का ही होता है। और यहाँ क्या कहा, प्रलय काल में उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्यमान देवताओं को छोड़कर महलोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा के 8 जनलोक में चले जाते हैं। आधे दिव्य यानी कि देव कल्प की वर्ष संख्या 2862 करोड़ 70 लाख है। इसी से कल्प की संख्या ज्ञात होती है। 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का 1 वर्ष है। यानी कि 1000 कल्प जब बीतते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि 36 लाख वर्ष एक चतुर्युगी है। 1000 चतुर्युगियों का काल एक कल्प कहलाता है और 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का 1 वर्ष है। और इस समय कहा जाता है कि ब्रह्मा जी 51वें वर्ष में हैं। 100 वर्ष की आयु है उनकी। तो ब्रह्मा के 8 वर्षों का काल 8000 ब्राह्म वर्ष ब्रह्मा का 1 युग होता है। तो ब्रह्मा जी के 8 वर्षों का काल जो होता है 1 युग कहलाता है ब्रह्मा जी का। सभी देवताओं के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा 1000 युग विष्णु के 1 दिन के बराबर होता है। अब देखिए ब्रह्मा जी का 1000 युग, ब्रह्मा जी का 1000 युग जो है भगवान विष्णु के 1 दिन के बराबर होता है। यानी कि विष्णु भगवान की आयु उनसे भी ज़्यादा है। विष्णु के 9000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्म स्वरूप रुद्र के 1 दिन का समय कहा गया है। तो विष्णु के 9000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्म स्वरूप रुद्र के 1 दिन का समय कहा गया है। तो रुद्र जो हैं वो उनसे विष्णु से भी ज़्यादा समय रहते हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठों, बहुत भाव तप भव्य रंभ क्रतु ऋतु वहनी हव्याह सावित्र शुद्ध उशिक कुशिक गांधार ऋषभ षडज मला मज्जालीय मध्यम वैराज निषाद मुख्य मेघ वाहनम पंचम त्रिचित्रक आकुति ज्ञान मन सुदर्श ब्रह्म श्वेत लोहित रक्त पीत वासा आसित स्वल रूपक, ये 33 संख्या वाले कल्प उस अजन्मा ब्रह्मा के होते हैं। तो ये जो नाम मैंने आपको अभी बताया 33 नाम, ये ब्रह्मा के कल्पों के नाम हैं। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है तथा इसके पश्चात शिव जी की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। तो महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है वो सबका लय हो जाता है और शिव जी की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है, प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये 2 ही रह जाते हैं। यानी कि इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये 2 ही रह जाते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों की ही साम्यता से प्रलय होता है और उन दोनों का हेतु कारण महेश्वर भगवान शिव हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह ब्रह्मा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र एक ही हैं। तो इस प्रकार ये समझ में आता है कि असंख्य बार यह कल्प बनते हैं, असंख्य बार पितामह ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, असंख्य बार विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु महेश्वर मात्र एक हैं। वह असंख्य बार जन्म नहीं लेते क्योंकि वह अजन्मा है। ब्रह्मा आयु पर 2 परार्ध हैं। उस ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो भी सृजित होता है, जो कुछ भी सृजन किया जाता है, बनाया जाता है, वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भू भुवा स्वः मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं। भू भुवा स्वः मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनके ऊपर के लोकों का नाश नहीं होता। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में निष्ठ हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशि में शयन करते हैं। इसलिए उन्हें उनका अगला स्वरूप नारायण का स्वरूप में, क्योंकि सभी शिव स्वरूप हैं, ब्रह्मा जी भी शिव हैं,
अब शिव जी का वह स्वरूप जो वह जल राशि में शयन कर रहे हैं उसको नारायण कहा जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया वापस। उस सनातन ब्रह्मा ने वराह यानी कि भगवान विष्णु का यहाँ पर बताया जा रहा है कि वराह रूप धारण करके उस पृथ्वी जो कि जल में डूबी हुई है उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया तथा उस पर नदी नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्ववत की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने प्रयत्नपूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल कर दिया तथा उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों को धरा पर पुनः पूर्ववृत्त बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा और विष्णु जब भू आदि चारों लोकों की पूर्व भांति रचना कर ली तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया। तो आप सोचिए कि ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे हम विष्णु जी का भी देखेंगे और रुद्र का भी देखेंगे। तो जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से कई बार सुनिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा और फिर उस पर ध्यान लगाइए ताकि चीज़ें आराम से आपके अंदर समाहित हो सकें और उसको आप आगे बढ़ा सकें, समझ सकें। नमस्कार।